सभी भाइयों को नमस्कार। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान के खेत में लगने वाले तना छेदक और पत्ती लपेट कीट के नियंत्रण और उसके बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि धान हर राज्य की एक प्रमुख फसल है, बरसात के दिनों में जब धान की रोपाई होती है उससे लगा के आपका धान जैसे जैसे बड़ा होता है 30-40 दिन के आसपास होता है तो उसमें कीट पतंगों का प्रभाव होना शुरू हो जाता है और ये आपका प्रभाव जो होता है 30 से 40 दिन के अंदर रहता है। तो किसान भाइयों, हम आज बात करने वाले हैं कि आपके जो धान के खेत हैं उसमें कितने प्रकार के कीट लगते हैं। तो अगर कीटों की बात की जाए तो आपके जो कीट लगते हैं मुख्यतः दो प्रकार के लगते हैं। एक आपका होता है तना छेदक कीट, जो आपका जो धान का तना होता है पत्ती के नीचे का उसको खाने वाला कीट, और एक आपका होता है पत्ती छेदक कीट जिसे हम पत्ती लपेट कीट भी बोलते हैं, जो आपका जो पत्ती होती है उसको वो लपेट देता है। इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि आपका तना छेदक कीट जो होता है वो आपका क्या नुकसान पहुंचाता है और पत्ती लपेट कीट होता है वो क्या नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आप तना छेदक कीट। तना छेदक जो कीट होता है आपका देखने में हल्का पीले रंग का दिखेगा या फिर आपका एक सफेद रंग का भी होता है। जो आपका हल्के पीले रंग का होता है वो आपका उसका जो आगे का सिर होता है जैसे कि इसमें दिख रहा है वो आपका नारंगी कलर का दिखता है। तो जो ये तना छेदक कीट होता है जिसे हम सूंडी के रूप में भी बोलते हैं, इसका मुख्यतः जो नुकसान करने का कार्य होता है ये पौधे के जो आपका तना होता है, जैसे आपने देखा होगा आपका जो धान होता है जहां से आपका धान की पत्तियां निकलती हैं ये वहां पे तने में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये धान की धीरे धीरे तने को छेदना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है। जो उसका हरा भाग होता है उसको खा लेता है, जिससे आपका क्या होता है जो धान का पेड़ होता है वो आपका कमजोर हो जाता है और फिर आपका क्या होगा धीरे धीरे वो आपका जो धान होता है पेड़ वो आपका पीला पीला दिखने लगता है और धीरे धीरे वो आपका सूख जाता है, जिससे आपका किसान भाइयों आपकी जो धान में बालियां आती हैं उनमें बालियों का रंग सफेद हो जाता है और उसमें दाना नहीं बन पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आपका कीड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं पत्ती लपेट कीड़े। ये आपके जो हरे रंग के शरीर के होते तथा इसमें गहरे भूरे रंग के इनका सिर होता है और ये आपके जो होते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई के होते हैं। तो ये आपका नुकसान जो पहुंचाते हैं, जो आपके खेत की पत्तियां होती हैं जो पत्तियों के किनारे किनारे उसको मोड़ के नाली नुमा रचना कर देते हैं और फिर वो उसी में रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो हरी पत्तियां होती हैं आपको इस पार से देखिएगा पत्तियों को वो काट देते हैं, आपकी पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। पत्तियों के नष्ट हो जाने से आप क्या होता है फसल में उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है और उसमें जब आपकी बालियां आती हैं वो बालियां उतनी अच्छी नहीं आती, वो कमजोर पड़ जाती हैं कहीं ना कहीं से। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं इनका रोकथाम कैसे किया जा सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत की अपनी निगरानी करनी है, उसको देखना है कि आप में कौन सा कीट लगा है, आपका पत्ती छेदक लगा है या फिर आपका तना छेदक लगा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तना छेदक रोग के लिए रोकथाम के लिए कीट के रोकथाम के लिए आपको कौन से रासायनिक का प्रयोग करना है। तो आपका एक आता है कार्बोफुरान 3G करके आता है, आपको उसको प्रयोग करना है और दूसरा आपका है डाइमाइक्रान का, जो डाइमाइक्रान का आता है उसका आपको प्रयोग करना है 600 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब दूसरा बात करते हैं जो आपका होता है पत्ती लपेट जो होता है कीड़ा, इस प्रकार का भी दिखता है। तो उसके रोकथाम के लिए आपको 2 रासायनिक का प्रयोग करना है, उसमें से कोई एक रासायनिक लेना है। ये आपका एक आता है क्विनाल्फास और एक आता है मोनोक्रोटोफास, इनका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग 1 लीटर प्रति आपका जो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपका छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में करके जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।